हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बेस बिल्डर गौरव वधवा। आज का सेशन 10th क्लास के नाम 10th क्लास 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से दे दी थी। लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं अच्छे से। आज 5.2 वर्कशीट स्टार्ट करेंगे हम। तो फास्टली जैसे जैसे हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट। फाइव पॉइंट टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ जी, तो एपी की जनरल फॉर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सो ऑन आपको बता चुका था। इसी से फॉर्मूला ड्राइव होगा। जो फर्स्ट टर्म है ना एपी की, A1 या A कुछ भी कह सकते हो इसको आप, और सेकंड टर्म A2, A प्लस 1d। अब देख पा रहे हैं कि सेकंड टर्म है तो d एक कम है उससे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेसिक इंट्रोडक्शन लास्ट वीडियो में भी दी गई थी, आपको पता लग गया होगा अच्छे से। तो अब ये फॉर्मूला तैयार है हमारा, हम इसे यूज करेंगे। चलिए फिर फर्स्ट फॉर्मूला 5th चैप्टर का हमारा है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या है इसके क्वेश्चंस? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी पे है। एक टेबल बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं टेबल। उसमें क्या कहता है कि a, d और n और an, a, d, n एंड an। इस फॉर्मूले में ये 4 थिंग्स ही हैं। इस फॉर्मूले में ये 4 थिंग्स हैं, ठीक है। क्या है? a है, d है, n है और an है। इन 4 में से अगर 3 हमें गिवन हो, एक मिसिंग हो, तो हम 4th फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट गिवन है, a है, d है, n है और an फाइंड करना है। a हमारा 7, d हमारा 3 और n हमारा 8। फाइंड करना an। सिंपली फॉर्मूले में कॉपी एंड पेस्ट। सभी जब भी हमारे पास फॉर्मूला हो और हमें वैल्यूज दी हो कुछ, तो उन्हें कॉपी एंड पेस्ट करके ही हमारा काम बनेगा, और तो कोई है ही नहीं इसका रास्ता। तो an फाइंड आउट करना है। an इज इक्वल टू a 7 प्लस n माइनस 1 8 माइनस 1, बिल्कुल n की जगह 8। d 3 7 प्लस 7 3 21, 8 माइनस 1 7 हो गया ना, तो 7 प्लस 21 28। तो ये 8th टर्म ना यही होगी इसकी। और वैसे भी डी आपको दिख रहा है 3 है। अगर मैं नॉर्मली भी लिख के देखूँ इसको, 7 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 13 के बाद 16 के बाद 19 22 25 28, 3 का डिफरेंस है। 1 2 3 4 5 6 7 8th टर्म देखो आगे। अब ये क्या है? हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे। तो आगे वही बात कि मैथ्स क्यों बना भैया? थिंग्स को इजी बनाने के लिए, पैटर्न इजी होने के लिए, इजी करने के लिए हमें बना है मैथ, ताकि हमें कुछ प्रॉब्लम्स ना आए। हिसाब किताब इतने होते हैं दुनियादारी में, तो उसमें प्रॉब्लम्स ना आए हमें, ठीक है। तो ये इस तरह से 5 पार्ट्स आई थिंक दिए हुए हैं, गिवन है, उन्हें आप सोल्व करोगे। सब में एक चीज मिसिंग है। एक पार्ट और बता देता हूं मैं आपको। a गिवन है -18.9, d गिवन है 2.5, n है फाइंड आउट करना है हमें, और an गिवन है 3.6। a नेगेटिव है, उसके बाद d पॉजिटिव इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 3.6 an को आपको बता दूं लास्ट टर्म भी कहते हैं और tn भी कहते हैं। ये लास्ट टर्म ही एक तरह से हमारे लिए जो फाइंड करनी है ना, वही लास्ट टर्म हो जाएगी, इसलिए कहते हैं an को tn या l, एक ही बात है। आइए जरा फॉर्मूला यूज करते हैं फिर से। an 3.6 कैलकुलेशन है, अब तो कुछ रहा ही नहीं आपके पास।
माइनस 18.9 प्लस n माइनस वन फाइंड आउट करना है तो d 2.5 3.6 18.9 इधर आके पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव था राइट हैंड साइड, अब लेफ्ट में पॉजिटिव हो गया। ओके 18.9 प्लस 3.6 ऐड करेंगे इसको 22.5, ये 2.5 इधर मल्टीप्लाई तो और जाके डिवाइड हो गया, n माइनस वन बचा, n माइनस वन इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट करोगे तो 9 पे होगा, पॉइंट से पॉइंट हटा लो पहले आप, कैंसिल आउट कर लो, 25 9 था 225, 9 ये माइनस वन इधर आके प्लस वन, n कितना आ गया 10, यस, तो ये हमारा आंसर है। तो फर्स्ट सम सभी पार्ट इसी तरह के हैं, ठीक है, आपसे अच्छे से हो जाएंगे आई थिंक, उम्मीद रखता हूँ मैं। ये सेकंड पार्ट बड़ा इजी, ये भी इजी पार्ट है। सेकंड सम में एपी दी हुई है, सीरीज दी हुई है, तो उसमें कहता है कि फाइंड करना है हमें, एक पार्ट में 11th टर्म है, एक में 30th टर्म फाइंड करनी है। तो सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं, 11th टर्म फाइंड करनी है। देखिए जरा सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका हिंट दे रहा हूं मैं आपको, 10 7 4 सोन एपी है हमारी, और इसमें फाइंड आउट करनी है क्या था 30th टर्म। 30 टर्म ए एन वाले फॉर्मूले में एक बार ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो ए 30 इज इक्वल टू ए प्लस कितने डी हो जाएगा 29 डी, यस, तो एक डी तो कम होगा हमेशा एन से, ठीक है, और इसमें आप वैल्यू पुट करोगे फाइंड आउट कर लोगे आप। सेकंड पार्ट जो इसका है वो है -3 -1/2 और 2, इसमें 10th टर्म फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट में हमें 10th टर्म फाइंड करनी है, तो A10 सॉरी 11th टर्म फाइंड करनी है। A11 क्या हो जाएगा अगर यहाँ वैल्यू पुट करें, A11 n की जगह 11 A प्लस 10D, यस, A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D, A -3 प्लस 10 इंटू डी। भैया ऐसा जब भी पाए वाला आ जाए कुछ तो डी फाइंड करने के लिए एलसीएम ले लो, आपसे मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप डायरेक्टली बता सकते हो तो ठीक है, बता सकते हो आप। -3 से हाफ तक पहुंचते हुए कितने लगे, 2.5 ही डिफरेंस हुआ, लेकिन ये -1/2 -3 से बड़ा है, इंक्रीज हो रहा है एपी, ध्यान रखना ये, ठीक है। आप देख लो चाहे पॉजिटिव आएगा, 2 एलसीएम -2 प्लस -1 आएगा प्लस 6 5/2, 2.5 का डिफरेंस है इसमें, 5/2 का, 5/2 2.5 ही होता है, तो यहाँ पे यूज करते हैं 5/2 -3 5 5 जा 25 22 आंसर आ गया हमारा। तो ये थी 11th टर्म। फर्स्ट और सेकंड सम हो गए हमारे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13 सो ऑन इज 78, कौन सी टर्म 78 होगी। तो कौन सी टर्म 78, तो हमारे पास 78 हमारे लिए तो यस लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म ए नहीं होती है, और ए हमारा 3 हो गया और डी हमारा 8 -3, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर दो 5, तो an इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी, ये हमारे फॉर्मूले में यूज हो जाएगा। an 78, a 3, d 5, n फाइंड आउट कर देंगे हम कितनी टर्म है, ठीक है। तो ये फाइंड आउट हो जाएगा, 4 में से 3 वैल्यूज हमें गिवन होनी चाहिए, उसके बाद हम फाइंड आउट कर लेंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। उसके बाद मैं वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करूंगा, आप खुद ही कैलकुलेशन करेंगे, कर सकते हैं आप। अब मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ, n और an, थर्ड क्वेश्चन हम रुक के करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। n और an में क्या डिफरेंस है ये बता रहा हूँ मैं आपको।
n number of terms, an value of this term, that term, number of term, अगर 10th टर्म की वैल्यू देख रहे हो तो an वो वैल्यू होगी और नंबर ऑफ टर्म्स 10 होंगी फिर हमारे पास। लाइक एक एग्जांपल छोटा सा, 2 के टेबल में 20 कौन से नंबर पे आता है? 10th, वो n है। और 10th टर्म की वैल्यू क्या है? 20 है 2 के टेबल में, ठीक है। nth टर्म की वैल्यू an 20 है और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 20 तक कितनी टर्म्स हो जाएंगी? 10, वो नंबर ऑफ टर्म्स है। क्लियर है? ये ध्यान रखना, इस पे बच्चों को कई बार डाउट हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन आपको नहीं होनी चाहिए। ये हमारा 4th क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम ब्रेक से करेंगे कुछ, ठीक है। उसके बाद 5th क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, तो आप कर सकते हैं बड़े इजीली। सेकंड पार्ट में कर रहा हूं मैं 18, 15 1/2, 13 सो ऑन -47। ए हमारा 18, डी हमारा माइनस कर लो। वैसे भी सिंपली करे तो 15.5 और 18, 15.5 से कितना ज्यादा 18? बोलिए। हाँ, इस तरह से पता ना लगे आपको। 15 to 30, 31/2 माइनस 18, एलसीएम 2, 31 माइनस 36 माइनस 5/2। देख लीजिए 2.5 ही तो ज्यादा है। 15 + 2 17, 17 हाफ 18, ठीक है। इन 5/2 आ चुका है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, तो ये डिक्रीजिंग एपी है, इसलिए डी नेगेटिव आया है। अब an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है हमारे पास an 47 माइनस 47 हमारी an है, वैल्यू अच्छे से पुट करनी है, तो कर ही देते हैं कैलकुलेशन और आपके लिए। -47 a 18 प्लस n फाइंड आउट करना है। तब कितनी टर्म्स है? नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। d -5/2, 18 इधर आके माइनस का हो जाएगा, -14 माइनस 18 -65 हो जाएगा ये। और इधर n-1 इंटू -5/2 पड़ा है, हम -5/2 को इधर बुला लेंगे, 2/5 हो के आएगा ये, माइनस का भी साइन साथ ही रहेगा, ये रब कर दिया मैंने वैसे ही। चलो ठीक है, अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 5 65, 26 प्लस 1 n आ गया 27, n इज इक्वल टू 27। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स आ चुके हैं हमारे पास। हमारा 5th क्वेश्चन भी इसी तरह से है, आप कर लेंगे अच्छे से। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। 6th क्वेश्चन में आपको हर क्वेश्चन का हिंट दिया जा रहा है। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ 11852। तो चेक करो क्या टर्म है। पहले तो एक क्वेश्चन में ये पूछा था कि ये कौन से नंबर पे आती है टर्म। टर्म जो है ना 78 वाला क्वेश्चन था, जो आई थिंक वो 4th सम था, तो 78 कौन से नंबर पे आता है एपी में, ठीक है। अगर वो ना आता होता, एपी में आता ही ना, फिर क्या करते हैं, फिर हमारा आंसर कैसा आता, तो ऐसा आता। देखिए जरा, कहता है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ 11852। कहता है इसमें जाते 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 डिक्रीजिंग ऑर्डर है, 5 2 सो ऑन चलता जा रहा है, क्या कभी -150 आएगा। तो -150 हमारे लिए क्या होगी, an लास्ट टर्म, an l और tn सेम थिंग्स हैं, आगे आगे यूज करते हुए पता लगेगा आपको अच्छे से। तो -150 an हो गया हमारा फॉर्मूला, -150। अगर ये इसमें टर्म होगी तो n की वैल्यू कंप्लीट आएगी, अदरवाइज रैशनल नंबर में आ सकती है, आएगी, नेगेटिव आएगी वैल्यू, तो वो हमारी टर्म होगी नहीं। क्यों, नंबर ऑफ टर्म कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी रैशनली नहीं हो सकती, क्योंकि या तो फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, कोई कह तो नहीं देगा इस तरह 3.5 5th टर्म, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। तो n कंप्लीट आ गया, तो यस
ये टर्म है इस एपी की, ये चेक करना है। अगर एन कंप्लीट ना आया तो नो। ठीक है, ए हमारा 11, डी हमारा -3, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 8 - 11, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करोगे आप हमेशा। ए 11 प्लस एन फाइंड आउट करना है, देखते हैं क्या आता है। डी -3, मेरा -150 और -11 161, -3 इधर आके बाय में चला गया, इसको इसमें इधर आया तो माइनस हो गया, -161 हो गया, n -1 माइनस कैंसल, 161/3 + 1, n अकेला रह गया, तो ये बाय में ही तो आ रहा है, कैंसल आउट तो हो ही नहीं रहा। 164/3, देन आंसर इज नो, कि -150 इसकी एपी की टर्म नहीं है। तो ये है हमारी an के लिए n आया हमारा 164/3, दैट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है ये, तो आप अच्छे समझ सकते हैं इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड जो हमने छोड़ा था उस पे आ रहे हैं हम। देखिए जरा, मिसिंग टर्म्स फाइंड करनी है, उसके जैसे ही 4-5 सम है, और अगर वो समझ आ गई तो आप 4 और 5 सम इजीली कर लेंगे। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वो क्वेश्चन। वो आपको टर्म्स दे रहे हैं, उसमें कुछ मिसिंग टर्म्स दे रहे हैं। ठीक है, देखो जरा 5, थर्ड पार्ट उसका चूज कर रहा हूं मैं, बॉक्स 9/1/2। ए हमारा 5 है, ये फर्स्ट में कहता है एपी है, एपी में ना कुछ टर्म्स हैं, उसमें कुछ मिसिंग टर्म्स है, फाइंड आउट करो, कर देंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो ए जो है 5 है, और A4 9/1/2, A4 बोले तो A + 3D, बिल्कुल एक डी कम कर दो ना डायरेक्टली, an = a + n - 1 × d है, तो A4 की जगह n की जगह 4 पुट कर दिया, 4 - 1 3D, 9 × 18 19/2। तो a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, दो इक्वेशन बन गई हमारे पास अपने आप ही, बड़ी इजी इक्वेशंस बनी है, सीधा a की वैल्यू गिवन ही है हमें। ऐसा नहीं भी होगा, कभी a की वैल्यू जरूरी नहीं है हर बार दी हुई हो। एक पार्ट अभी नेक्स्ट में आपको दिखाता हूँ, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 5 + 3D 19/2, 3D 19/2 -5, एलसीएम लो और करो, 19 - 10 9/2, d = 9/2, 3 बाय में चला गया, 3/2, d आ गया हमारा 3/2। अब भाई कौन सी टर्म फाइंड करनी है, सेकंड और थर्ड। A2 क्या होगी, जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग देख ले तो a + 1d, एक d कम होता है जिन्हें टर्म है, क्रैम हो सकता है, लेकिन यहीं से आ रहा है भाई, कोई क्रैमिंग का फंडा नहीं है। ठीक है, हाँ यूज करते हुए इजी, थोड़ा इजी वे हो ना हमारा। तो A2 a + d, a कितनी है हमारी 5 + d कितना है 3/2, 10 + 3 13/2, तो सेकंड टर्म हमारी आ गई 13/2। A3 आप कैसे फाइंड करेंगे, a + 2d, बिल्कुल a + 2d हो जाएगा, क्लियर है। a + 2d में a 5 है, d 3/2 है, पुट करते ही थर्ड टर्म भी आ जाएगी, मिसिंग टर्म्स फाइंड आउट हो गई है हमारी, क्लियर। उसके बाद मैंने आपको बोला कि जरूरी नहीं है ये इजी इक्वेशन ही बने हमेशा। देखो जरा, एक पार्ट और ले रहा हूं मैं इसका। अब फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है हमें, तो फिर भैया इजी इक्वेशन तो बन ही सकती, वेरी इजी इक्वेशन नहीं बनेगी। तो फर्स्ट की तरह जो पहले आपको एग्जांपल दिया है, यूज किया अपन ने, उसमें तो इजी इक्वेशन फर्स्ट टर्म की वजह से ही बनी थी। तो आइए जरा, ये तो फर्स्ट टर्म ही मिसिंग है भाई। सेकंड टर्म A2 = 30, A2 बोले तो a + 1d, थर्ड इन a + 1d, A2 की जगह। तो एज यूजुअल आप जो कर रहे हैं बार बार,
n की जगह 2 किया तो 2 - 1 1 1d हो गया। क्लियर है? उसके बाद a4 3 a + 3d = 3। तो ये दो इक्वेशन बन गई हैं। थर्ड चैप्टर आप अच्छे से कर चुके हो। कौन सा मेथड लगाओगे? एलिमिनेशन। एलिमिनेट कर दो, बड़ा इजी मेथड है। ये लीजिए -2d 10 d = सब्ट्रैक्ट कर दिया हमें, d - 3d 2d 13 - 3 10। ए से कैंसिल। एलिमिनेट मतलब एक को एलिमिनेट ही करना है। आपको अगर एलिमिनेशन मेथड में प्रॉब्लम है तो थर्ड चैप्टर की वीडियो एलिमिनेशन मेथड वाली फिर से आप देख लीजिए अच्छे से। ओके, देन d = -5। अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो वैल्यू। a + d में कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। a फाइंड करना है, d -5, a = 13 + 5 18। तो a हमारी 18 आ गई, ये लीजिए। अब देखने से पता लग रहा है 5 5 का डिफरेंस है भाई। 13 से 5 का डिफरेंस करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, वैसे आप फाइंड करके दिखाओगे। a तो निकल गई, a3 निकालनी थर्ड टर्म। a3 बोले तो a + 2d। यस, क्लियर है? तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया है। थर्ड के बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, एक हिंट भी दे रहा हूँ हल्का सा। ठीक है, उस क्वेश्चन में यही चीज है सेम। कहता है कि फाइंड द 31st टर्म। 11th टर्म जो है 38 है और 16th टर्म 73 है। 11th टर्म 38 और 16th टर्म 73। हाँ जी, क्या करोगे? बड़ा इजी काम है। फिर से वही, इसमें बॉक्स बना के दे दिए थे, काम तो यही है, डिट्टो कॉपी है, लेकिन इसमें सीधी दे दी। a + आइज क्लोज करो और a + 11 की जगह a + 10d लिख दो। बड़ा मजे से लिखो, इजी काम है बिल्कुल। 16th a + 15d बिल्कुल 73। अब क्या लगाओगे? क्लियर कट दिख रहा है, एलिमिनेशन। बिल्कुल a और d आ जाएगा। फिर लास्ट में उसने कहा है 31st टर्म फाइंड करो। फिर से आइज क्लोज कर लो, कर लो। यस, a + 30d 31st टर्म फाइंड करनी है तो a + 30d। a भी आ जाएगा हमारा इसमें एलिमिनेशन से और d भी आ जाएगा, उसको यूज करो और पुट करो। यहां से पहले d आएगा तो किसी एक इक्वेशन पुट करके a फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद 7th क्वेश्चन था, ये क्लियर हो चुका है। उसके बाद 8th क्वेश्चन भी यही है। कहता है AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, टोटल 50 टर्म्स है और थर्ड टर्म है 12 और लास्ट टर्म है, लो ये सेम डिट्टो कॉपी। थर्ड टर्म 12 है और लास्ट कहता है टोटल 50 टर्म है, लास्ट वही 50th ही हो जाएगी सर। लास्ट टर्म 106 डिट्टो कॉपी है। a + 2d लिख दोगे इसको, a3 को, इसको a + 49d। तो ये a और d वैल्यू आ गई। उसके बाद फाइंड करनी है 29th टर्म, कर देना भाई फाइंड, है ही नहीं कुछ इसमें तो। उसके बाद थर्ड और 9th टर्म दी हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन में 8 भी आपका कंप्लीट हो गए। थर्ड और 9th टर्म दी हुई है 4 और -8। और कहता है विच टर्म 0 होगी, कौन सी टर्म 0 होगी। इसमें फिर से दो क्वेश्चन मिक्स करने हैं इन्होंने, हर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, अभी हमारी थर्ड और 9th टर्म गिवन। थर्ड है 4 और 9th है -8। तो यहाँ से a और d निकाल लोगे, a + 2d 4, a + 8d -8। और ये a और d निकले। उसके बाद कहता है कि इस एपी में a और d जब आ गए, इस एपी में क्या 0 कोई टर्म आएगी? डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रही है। 4 के बाद 9th -8 आई है और a और d कुछ ना कुछ होगा हमारा। ठीक है, डिक्रीज हो रही है। ये क्या कहता कि एपी बना के 2-3 टर्म्स लिख के उसके बाद डॉट डॉट लगा के क्या 0 होगी कोई टर्म? 0 हमारे लिए क्या होगी? नई an न्यू लास्ट टर्म होगी। और अगर n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसमें a और d, तो यहाँ से मिल जाएगा an, ये 0 लेना है, यूज करना है। an अगर इस एपी की टर्म है तो कंप्लीट वैल्यू आएगी। अगर एपी की टर्म नहीं है, कंप्लीट वैल्यू नहीं आएगी, या तो नेगेटिव आएगी या रैशनली कुछ आएगी।
ना नेगेटिव होनी चाहिए ना रैशनल में होनी चाहिए। तो कंप्लीट वैल्यू चाहिए हमें, n की अगर कंप्लीट वैल्यू है तो ओके यस। और ये पूछ रहे हैं कौन सी टर्म है, तो बता देंगे हम भाई इनवी टर्म है, फिफ्थ टर्म आएगी आई थिंक आंसर इसका, देख लेना आप अच्छे से। एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन आज का कर रहे हैं। द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड 10th टर्म बाय 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस। बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसके जैसा एक क्वेश्चन आई थिंक 16 होगा शायद, तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो भी हिंट सबका देंगे अपन। 70th टर्म कहता 10th टर्म से कितनी ज्यादा है, एक्सीड करती है 7, मतलब बड़ी है ना 17th टर्म, एक्सीड इससे 10th टर्म से, 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो 17th टर्म में से 10th टर्म की वैल्यू माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7। ए 17 की जगह ए प्लस 16 माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, ए 10 की जगह ए प्लस 90 साइन चेंज हो गया था, ए से ए कैंसल, 16 माइनस 9 7 डी इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 1 आ चुका है हमारा आपके सामने, बड़े इजीली कर लोगे आप। तो 10 क्वेश्चन तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके बाद भी इवन 12th क्वेश्चन को छोड़ के आपने ट्राई काफी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो आज के लिए 10 क्वेश्चंस काफी हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई हो। होप यू लाइक आवर वीडियो। फॉर मोर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट डाउन बिलो। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स।